हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। मैं कमलेश कुमार। तो जिस तरह हमने पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी तो न्यूमेरिकल्स पर आधारित होगी। तो जैसा कि हमने इस बोर्ड पर कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मात्रक। तो मात्रक को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं यूनिट, और फिर दिया है यहाँ पर सूत्र। इसका मतलब क्या होता है? फार्मूला। तो इसमें हम केवल इन्हीं बातों को पढ़ेंगे, जैसे मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें, सूत्र बनाना। वो हमने लिखा नहीं यहाँ पर, ये लिखा है सूत्र बनाना, उसके ऊपर लिखा भी है इम्पोर्टेंट। यानी कि सूत्र बनाने यदि आपको आता है तो कोई भी आप बुक ले लीजिए, किसी भी बुक का न्यूमेरिकल्स कैसा भी हो वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको सूत्र बनाना आता हो, और सूत्र बनाने के बाद ये यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, थोड़ा आपको याद भी होने चाहिए। और सूत्र याद होते होते उनके नाम भी पता होने चाहिए, और नाम के साथ उनके मात्रक भी पता होने चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें आपको सही से याद हैं तो न्यूमेरिकल्स चाहे जैसा भी हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सूत्र बनाना, यानी कि हम सूत्र बनाते कैसे हैं। तो सूत्र में क्या होती है, चार ही चीज़ें हम प्रयोग में लाते हैं। एक क्या होता है मल्टीपल, एक क्या होता है हमारा डिवाइड, एक क्या होता है माइनस, एक होता है प्लस। तो यदि आप ये चार चीज़ें सही से सीख गए तो आप ये समझ लो आप न्यूमेरिकल्स लगा लोगे। ठीक, तो आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखा है सूत्र बनाना। तो सूत्र बनाने का मतलब क्या हो, जैसे लिखा है a + b = c। यानी आपसे कहा जाए इसमें a की आप वैल्यू निकालिए। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि आप a + b = c लिखा है, तो आपसे कहा जाए कि a की वैल्यू आप निकालिए। तो अगर हमको a की वैल्यू निकालनी है तो b देखो किस में दिया है, प्लस, यानी कि इसके आगे वाला चिन्ह देखना हमको, ये नहीं पीछे वाला। तो इसके आगे वाला जो चिन्ह दिया है वो किस में दिया है, प्लस में। तो यानी कि हम अगर a की वैल्यू निकालें, अगर ये प्लस में है तो उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यानी कि आपको यदि ये सही से नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो यदि कोई चीज़ यहाँ पर प्लस में है तो इक्वल में क्या हो जाएगी, माइनस। यानी कि कोई भी वैल्यू अगर जो इस तरफ प्लस में दी है तो उस तरफ वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। यदि यहाँ पर कोई चीज़ माइनस में दी है इस तरफ, तो उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस में। ये आपको याद रखना, यदि कोई भी वैल्यू इस तरफ किस में दी है, प्लस में, उधर जाने के बाद वो वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। यदि इधर माइनस में दी है तो उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस में। और यदि कोई इधर इनटू में दी है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगी, डिवाइड, डिवाइड में हो जाएगा। यदि कोई इधर वैल्यू इनटू में दी है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यदि इधर कोई डिवाइड में दी है तो उधर किस में हो जाएगा, इनटू में। तो बस ये नियम आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो वैसे ही लिखा है, यहाँ के अगर यदि हमको a + b = c लिखा है तो हम अगर a की वैल्यू निकालें तो a यहाँ पर रोक लेंगे, बराबर c लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -b। क्या हो गया, -b। तो यहाँ से हमने देखा कि a की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब यदि कहा जाए कि हमको a की नहीं निकालना, अब कह दिया जाए b की वैल्यू निकालिए। यदि इसमें कह दिया जाए कि आप b की निकालिए, तो हमने कल भी बताया था, यदि कोई वैल्यू यानी कि कोई भी अंक दिया है या फिर कोई अल्फ़ाबेट में अक्षर दिया तो उसके जो आगे जो चिन्ह होता है यहाँ पर, सॉरी पीछे, उसके पीछे जो कोई चिन्ह नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं, प्लस। तो यहाँ पर कोई भी हमको अगर चिन्ह नहीं दिख रहा तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लस। है बात समझ में। तो यदि यहाँ पर बी की निकालें तो यहाँ पर समझ लो प्लस दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पर बी की वैल्यू निकाली जाए तो बी यदि निकालें तो सी उधर पहले से लिखा होगा, तो जो चीज़ उस तरफ पहले से लिखी है उसको हम पहले से ही लिख रखेंगे। और यहाँ पर प्लस था तो माइनस क्या आ जाएगा, ए। तो हमने देखा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि इधर प्लस में उधर जगह माइनस में हो गया तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अगर यहाँ से बी की निकालें तो यहाँ पर प्लस में ए भी था तो वो भी उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आप प्लस माइनस आप समझ गए। अब आते अपने माइनस वाले पर, अब आते अपने माइनस पर। यदि यहाँ पर लिखा है लिखा है यहाँ पर a - b = c। अब यदि आपको कहा जाए यहाँ पर a की वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी निकालनी, a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए a की हमको वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर किसमें दिया था, माइनस में भी दिया था। तो हमने यहाँ पर बताया था यदि कोई वैल्यू बराबर के इस तरफ है, अगर माइनस में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगी, c पहले लिख लेंगे क्योंकि उसी तरफ था, और ये b क्या होगा, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस था, किस में आ जाएगा, प्लस। यानी कि यहाँ से हमने देखा कि a की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर माइनस था तो बराबर के जाने के बाद क्या हो गया, प्लस में। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आई। अब यदि यहाँ से कह दिया जाए कि नहीं हमको b की निकालनी है,
यहाँ पर कह दिया जाए कि आप हमको बी की निकालनी है, तो यहाँ पर माइनस बी था, माइनस बी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बी की निकालनी, उसके आगे वाला पीछे वाला जो चिन्ह होता है उसी के साथ ही रह जाता। तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर का सी। अब यहाँ पर कोई चिन्ह दिख नहीं रहा, तो हमने बताया था यहाँ पर क्या होता, कुछ नहीं तो प्लस होता। तो ये जो प्लस है उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का ए, यहाँ पर क्या हो, माइनस का ए। अब यहाँ पर ये माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। ये माइनस कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लगा के माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा के क्या कर देंगे, माइनस। तो इस तरह से हमने देखा ए की वैल्यू हमको पता चल गई और बी की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक है, अब आते अपने मल्टीपल और डिवाइड पर। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया होगा जैसे ए इंटू बी इक्वल टू सी, इस तरह से दिया होगा। कभी कभी मल्टीपल में भी दिया होगा। यदि हम इसमें b का मान निकालें या फिर a का मान निकालें, तो हमने बताया था जो भी यदि मल्टीपल में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हमने सबसे पहले हम निकालते a का, यदि a का मान निकालें, यहाँ पर a का मान यदि हम निकालें तो b कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो इक्वल टू सी अपान में b। तो हमने देखा ये कहाँ पर चला गया, बटे में। ठीक है, फिर आता यदि यहाँ पर हम b का मान निकालें तो a भी तो गुणे में है, तो a बटे में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, c अपान a। तो यानी कि आपको इतना याद रखना है, यदि दोनों वैल्यू आपकी गुणे में दी है, ठीक, तो वो हमेशा कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। यानी कि हमको a का निकालना है तो b बटे में जाएगा, मतलब डिवाइड में। यदि हमको b का निकालना है तो a डिवाइड में जाएगा। आई बात समझ में। ठीक, अब आते हैं डिवाइड पर। कभी कभी दिया होगा डिवाइड में, तो यानी कि a अपान बी इक्वल टू सी। यदि इस तरीके से इसको डिवाइड पढ़ा जाता, यहाँ पर जब साइंस आप पढ़ेंगे तो ये वाला डिवाइड आपको बहुत कम मिलेगा, ये बटे वाला ज़्यादा मिलेगा। ठीक, इसलिए हमने a अपान बी लिया। अब यहाँ से आपको कहा जाए कि a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू बताइए। तो अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो b कहाँ पर है, बटे में। बटे मतलब भाग में दिया है, यानी कि b जो है किस में दिया, बटे का मतलब होता है भाग। तो जो चीज़ यहाँ पर भाग में होती है वो कहाँ जाती, गुणे में। तो ये बटे में है यानी कि भाग में है, तो कहाँ जाएगा, गुणे में। तो c गुणे क्या हो जाएगा, b। यानी कि यहाँ पर ये भाग में दिया था, तो जो चीज़ भाग में दी होती है वो उस तरफ जाने के बाद क्या होती है, गुणे में। तो यहाँ से हमको a प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, a। इस तरह से हमने देखा a प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे सूत्र बनाएंगे। आई बात समझ में। अब दूसरा पॉइंट था सूत्र। ये क्या दिया है, सूत्र, यानी कि आपको ये सारे के सारे सूत्र याद करने। यदि आप इंटर में हैं या फर्स्ट ईयर में किसी भी क्लास में आपके साइंस साइड के यदि आप छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिजिक्स में सूत्र बनाना आता हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको सूत्र पता हो कि सूत्र किस किस टाइप के होते हैं। और तीसरी बात यह है कि उनके मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपको मात्रक सही से नहीं याद है तो आप न्यूमेरिकल्स कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो चाहे इजी हो या फिर टफ हो। आपको सबसे ज़्यादा क्या पता ना, सूत्र। और सूत्र में जितने भी प्रतीक दिए होते सिंबल, उनके आपको मात्रक जरूर याद करने। और यदि आपको नहीं याद है, आप 9th के छात्र हैं या फिर 11th के, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इससे आपको मात्रक याद हो जाएंगे। मात्रक तो याद हो ही जाएंगे, साथ में सूत्र भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो आपने लेसन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। इतने दिन स्कूल चला, लॉकडाउन तभी से लगा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इसलिए लगा है क्योंकि प्रतिरोध क्या जरूरी नहीं 1 2 3 ही हो, 5 6 7 8 आगे हो सकते। दूसरा दिया समांतर क्रम में प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में केवल क्या होता है, बटे में। तो यहाँ पर बटे में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इतना हुआ। दूसरा क्या दिया, P बराबर VI, P बराबर VI। ठीक है, और दूसरा क्या है चौथा क्या है, Q बराबर NE। Q बराबर क्या है, NE। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है इसलिए हम बता दे रहे हैं। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर Q बराबर IT, Q बराबर IT। फिर IT बराबर क्या होता है, NE। ये सारे के सूत्र हैं, अभी हम बताएंगे इन सबको जब आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे, तो अभी हम बताएंगे। फिर आगे दिया ओम का नियम। ओम का नियम तो आप लोग पढ़े होंगे।
तो ओम का नियम क्या होता है, V/I बराबर R, ये हुआ ओम का नियम। P बराबर W/T, P बराबर V²/R। ठीक, यहाँ पर क्या दिया, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिए इनके नाम। P बराबर क्या होता, आपको नाम भी पता होने चाहिए। यदि आपको नाम भी नहीं पता तो आप यदि बोर्ड एग्जाम देने गए तो वहाँ पर यदि आपको नाम नहीं पता है किसी का, जैसे P क्या होता है विद्युत शक्ति, आपको पता ही नहीं विद्युत शक्ति क्या होती, तो आप कैसे लगाएंगे। तो P क्या है विद्युत शक्ति, R क्या है प्रतिरोध, Q क्या है विद्युत आवेश। यानी कि जो सारे सूत्र बने वो सारे यहाँ के हमने लिख दिए। केवल N का नहीं लिखा हुआ था, E का नहीं लिखा हुआ था, तो हमने बता दिया। N क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो P क्या होता है विद्युत शक्ति, R क्या होता है प्रतिरोध, Q क्या होता है विद्युत आवेश, I क्या होती है विद्युत धारा, T क्या होता है समय, V क्या होता है विभवांतर, W क्या होता है कार्य यानी कि वर्ग। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर I का मात्रक, I क्या होती है धारा, विद्युत धारा, तो इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, मात्रक क्या होता है एम्पियर। यदि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस दिया होगा तो उसके आगे मात्रक से आपको पहचानना होगा उसमें कौन सी चीज़ हमको दी है, यानी कि कौन सी वैल्यू हमको दी है। उसमें ये नहीं लिखा होगा कि धारा दी होगी, कभी कभी उसमें ये लिखा होगा I एम्पियर की धारा बह रही, अब बाद में धारा लिखा होगा, पहले एम्पियर दिया होगा, तो आप कहेंगे ये तो धारा बाद में, धारा का मान ही नहीं पता, क्योंकि एम्पियर से हम जान जाएंगे कि वो धारा दी है। इसलिए यहाँ पर मात्रक से हमको, मात्रक बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मात्रक पता है तो सवाल आप बिल्कुल इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर I क्या होता है एम्पियर, यानी कि I का मात्रक क्या होता है एम्पियर, R का मात्रक क्या होता है ओम, और ये कभी कभी चिन्ह बना होता है यानी कि टोपी के तरीके से थोड़ा सा, ठीक। तो क्या होता है R बराबर, R का मात्रक क्या होता है ओम, V का मात्रक क्या होता है वोल्ट यानी कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, आवेश यानी कि Q का मात्रक क्या होता है कूलाम, कभी कभी C भी लिखा होता है, और P का मात्रक क्या होता है वाट यानी कि पावर, शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता है शक्ति का मात्रक, और W क्या होता है कार्य यानी कि वर्क, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, ठीक। और T क्या होता है समय, टाइम, टाइम का मात्रक क्या होता है सेकेंड। इस तरह हमने इस वीडियो में सीखा मात्रक और फार्मूला यानी कि सूत्र, और यहाँ पर हमने सीखा था सूत्र बनाना। तो इस वीडियो में हम सब कुछ सीख चुके हैं, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और उनके सूत्र क्या होते हैं और उनके मात्रक भी क्या होते हैं। तो आपको 2-3 चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है, सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और कहाँ पर पॉइंट कैसे काटे जाते हैं, कहाँ से पॉइंट हटाया जाता है, कैसे घातें जोड़ी जाती हैं। जिस तरह हमने पहले वीडियो में मानक रूप पढ़ा दिया था यानी कि साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, और जो हमारी ये दूसरी वीडियो है इसमें हमने सूत्र और मात्रक और जो भी सूत्र बनाना सब पढ़ चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स लगाना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।